हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी सीएचएसएल के टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्या 13th वीडियो है, जिसमें कि हम सीएचएसएल में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और बच्चों, ये सीरीज आपके अपकमिंग सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि बच्चों मैं जितने फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे ही पूछे जाएंगे, चाहे बच्चों वेंडर कोई भी हो। ठीक है बच्चों। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर है कलकत्ता। कहाँ पर बच्चों? जो सेकंड हुआ था ना सेशन आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था बच्चों? कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था और बाकी जो इंपॉर्टेंट है बच्चों मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, पहले तो मैं क्वेश्चन वाला ही बता देती हूँ कि ये मतलब सेकंड सेशन था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है बच्चों। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मतलब इसके प्रेसिडेंट कौन थे इस मतलब इस सेशन के? तो बच्चों वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और ये कब हुई थी? 1886 में। कब हुई थी? 1886 में। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो स्टार्टिंग के 4 है वो इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि बच्चों फर्स्ट जो सेशन हुआ था, जिसमें कि मतलब फर्स्ट जो सेशन हुआ था आईएनसी का, वो कब हुआ था? देखिए बच्चों, जो फर्स्ट हुआ था वो 1885 में हुआ था, मतलब 1885 में। वो कहाँ पर हुआ था बच्चों? बम्बई में। कहाँ पर हुआ था वो? बम्बई में, जो फर्स्ट सेशन हुआ था। और किसने मतलब उसकी अध्यक्षता की थी? उमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने? उमेश चंद्र बनर्जी ने। और सेकंड वाला मैंने आपको बता दिया है, दादा भाई नौरोजी ने, 1886 में। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। और जो फर्स्ट वाला था वो मुंबई में हुआ था। ठीक है। और जो थर्ड है, जो कि इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्या है ना, थर्ड बच्चों पहले तो बात, थर्ड हुआ कहाँ था? थर्ड हुआ था चेन्नई में। ठीक है। जिसे कि जब मद्रास बोलते थे। ठीक है। मद्रास में हुआ था, मतलब जिसे आज चेन्नई बोलते हैं। ठीक है। और उसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी, मतलब उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तायब जी ने। किसने? बदरुद्दीन तायब जी ने। ठीक है बच्चों। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम था जिन्होंने मतलब की थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है। और ये कब हुई थी बच्चों? तो ये मतलब मैं मतलब ईयर वाइज बता रही हूँ, जैसे फर्स्ट वाली 1885 में, सेकंड वाली 1886 में, और ये थर्ड वाली कब हुई होगी? 1887 में। ठीक है बच्चों। और जो फोर्थ वाली, जो कि 1888 में हुई, मतलब 1888 में हुई, वो कब हुई थी बच्चों? वो बता दी मैंने, 1888 में हुई थी। और वो उसका फोर्थ सेशन था आईएनसी का। कहाँ पर हुआ था बच्चों? इलाहाबाद में, जिससे कि आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने। किसने की थी बच्चों? जॉर्ज यूले ने। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट अंग्रेज था जिसने कि इसकी मतलब जो इसका प्रेसिडेंट बना था, जिसने इसकी प्रेसिडेंसी की थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 1 बाय 1 बता दिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में से एक नहीं है? आंसर है वैश्वीकरण। ठीक है बच्चों। वैश्वीकरण पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में से एक नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बच्चों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन को बार बार हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में डाला जाता है। ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। और कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। कहाँ पर हुई थी बच्चों? बम्बई में। ठीक है। और ये कौन सा किस समाज की बात कर रही हूँ मैं? आर्य समाज की। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर की थी? बम्बई में। कब की थी? 1875 में, 1875 में। ठीक है बच्चों। और इनके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना, इन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है बच्चों, गो बैक टू वेदास। और ऐसे बच्चों एक और है, जैसे कि ब्रह्म समाज भी बोलते हैं। ठीक है। ब्रह्म सभा जिसे ब्रह्म समाज बोला गया बाद में, वो उसकी भी पूछी जाती है। उसकी 1828 में हुई थी। ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, वो भी ध्यान रखना, ये भी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध हस्ती यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में डैश से सम्मानित किया गया। आंसर है पद्म विभूषण। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है, इनका संबंध पहले तो ये जान लो, इनका संबंध किस डांस फॉर्म से है, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था। ठीक है। इनका संबंध है बच्चों कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। किससे बच्चों? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। ठीक है। और बच्चों इनको पद्मश्री मिला है 1968 में। ठीक है, पद्मश्री 1968 में। और पद्म भूषण 2001 में। ठीक है, पद्म भूषण 2001 में। और पद्म विभूषण, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है, 2016 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। 2016 में पद्म विभूषण। और पद्म भूषण कब मिला बच्चों?
बच्चों इनको 2001 में, और पद्मश्री 1968 में। किसको? यामिनी कृष्णमूर्ति को, जिनका संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है, आंसर है बोनालू। ठीक है, बोनालू जो है ना बच्चों, आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध क्या है बच्चों? फेमस फेस्टिवल है। क्या है? बोनालू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मरकरी जिसे कि आई से डिनोट किया जाता है, क्लोराइड का लोकप्रिय नाम क्या है जिसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में और सूक्ष्म बैक्टीरियो में विधुर्वक के रूप में किया जाता है? आंसर है बच्चों इसका केलोमेल। ठीक है बच्चों, केलोमेल के रूप में मतलब इसे उपयोग करते हैं कहाँ पर? प्रयोगशाला में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी के संबंध में दिया गया समीकरण किस क्षेत्र के आकार और उसमें उपस्थित प्रजातियों की संख्या के बीच के संबंध को दर्शाता है? तदनुसार समाशरण गुणांक को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? बच्चों इसका आंसर है log s बराबर log c प्लस जेड log a। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में क्या सही है? आंसर है यह सहकारी। ठीक है बच्चों, यह सहकारी मतलब कोऑपरेटिव जो होता है, ठीक है, संगठन से संबंधित है। ठीक है बच्चों, जो ये 43B है ना, किससे संबंधित है? सहकारी संगठन से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन ब्रास ट्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? आंसर है मेघालय। ठीक है बच्चों, मेघालय राज्य किसका प्रयोग करता है? बास जो ट्रिप सिंचाई है ना, उस पद्धति का इस्तेमाल करता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में थाईलैंड के नोटबोरी में आयोजित बैंकॉक ओपन चैलेंज में पुरुष युगल का खिताब जीता? आंसर है बच्चों इसका यूकी बाबरी और साकेत माइनेनी ने। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। किसे समांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है? आंसर है अल्प घोषित आय। ठीक है बच्चों, अल्प घोषित आय को समांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। पारिवारिक न्यायालय संशोधन। ठीक है बच्चों, संशोधन मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट। ठीक है बच्चों, अधिनियम 2022 ने परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 मतलब 1984 में संशोधन किया। यह अधिनियम डैश को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है? आंसर है राज्य सरकार को। ठीक है बच्चों, राज्य सरकार को ये पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कौन सा डिकिथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है? आंसर है बच्चों इसका डिस्कस थ्रो। ठीक है बच्चों, डिस्कस थ्रो नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। राजा राम मुगलों के विरुद्ध किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? आंसर है जाट। ठीक है बच्चों, देखो इनके बारे में एक दो फैक्टर जरा ध्यान रखना। जो ये राजा राम मतलब ये राजा राम जो है ना, मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे। ठीक है, मतलब और इसके बारे में पॉइंट है जरा बच्चों, वो भी ध्यान रखना। देखिए बच्चों, जो औरंगजेब है ना, ये मतलब औरंगजेब के अगेंस्ट किया गया विद्रोह था। ठीक है बच्चों, और ये जो राजा राम थे ना, ये जाट का मतलब ये जाट का मतलब शासनकाल था इनका, मतलब जाट से संबंधित थे ये। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल था बच्चों 1670 से 1688। कब से कब तक? राजा राम का, जो कि जाट मतलब जाट की तरफ से मतलब जाट ही थे। ठीक है, मतलब जिनका संबंध जाट कम्युनिटी से, ध्यान रखना। और कब से कब तक इनका टाइम पीरियड रहा है? 1670 से 1688। 1670 से 1688। ठीक है बच्चों, और किसके खिलाफ किया था? औरंगजेब के अगेंस्ट इन्होंने ये विद्रोह किया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नृत्यांगना है? आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है, हेमा मालिनी का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। ठीक है बच्चों एक ही इनके अवार्ड जरा ध्यान में रखना। इनको बच्चों 2000 में पद्मश्री मिला हुआ है। 2000 में क्या मिला है? पद्मश्री। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। तेजी के दौरान सरकार का घाट डैश के कारण स्वतः ही घट जाएगा? आंसर है कर राजस्व। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। नवीन स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है बच्चों, बैंक लीकेज कार्यक्रम परियोजना जो एक प्रमुख सूक्ष्म वित्त मॉडल के तौर पर विकसित हुई डैश द्वारा शुरू की गई थी? आंसर है नाबार्ड द्वारा। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा विकसित हुई थी? ये नाबार्ड के द्वारा। बच्चों नाबार्ड के बारे में तो मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना, और इसकी स्थापना कब हुई थी। बहुत बार मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है कि बच्चों इसकी क्या थी ना,
बच्चों नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कई बार। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? मुंबई में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों जो मैंने हेमा मालिनी के बारे में बताया है वो 2 बार MP भी रह चुके हैं, मथुरा से, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, उनके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। कौन सी परिकल्पना 1962 में हेरी डैमर डैस, सॉरी बच्चों, हेरी हेमंड हेस द्वारा प्रतिपादित की गई थी? आंसर है बच्चों इसका सागर नितल प्रसरण। ठीक है बच्चों, सागर नितल प्रसरण। ठीक है बच्चों, ये परिकल्पना है जो कि 1962 में हेरी हेमंड हेस द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है बच्चों, कब? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आंसर है शहनाई। कौन सा बच्चों? शहनाई। देखिए बच्चों, इनको 2001 में भारत रत्न मिला हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी बना है। और इन्हीं के साथ बच्चों एक मैं और बता देती हूँ, लता मंगेशकर जी को भी 2001 में ही मिला है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी इनके अवार्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, आप जरा ध्यान रखना। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जब नेहरू जी ने लाल किले पर अब स्पीच दी थी, ठीक है बच्चों, तो ये उन्होंने वहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, और बच्चों इनके अवार्ड्स भी जरा आप ध्यान रखना कि इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 1956 में। ठीक है, 1956 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनको पद्मश्री भी मिला है बच्चों 1961 में। ठीक है बच्चों, 1961 में पद्मश्री मिला है। और पद्म भूषण भी मिला है 1968 में। ठीक है बच्चों, और पद्म विभूषण मिला है 1980 में। ठीक है बच्चों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में, पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 1980 में। और बच्चों 2001 में तो मैंने इनको भारत रत्न आपको बता ही दिया अभी पहले। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत उपमहाद्वीप को किसके सुरक्षा प्रदान करने एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है? आंसर है ठंडी उत्तरी पवनें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। जापान के नोमी में आयोजित 2023 एशियन 20 किलोमीटर वॉकिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में किस एथलीट ने कांस्य मतलब ब्रोंज मेडल जीता? ठीक है बच्चों, आंसर है इसका प्रियंका गोस्वामी। ठीक है बच्चों, प्रियंका गोस्वामी ने क्या जीता था? कांस्य पदक। ठीक है बच्चों, किसमें? वॉकिंग जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आंसर है स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, स्मारकों की रक्षा करना एक फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। 2011 से 2012 में भारत में कितने प्रतिशत के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का आकलन किया गया था? आंसर है बच्चों इसका 21.9%। कितना बच्चों? 21.9%। मतलब 2011-12 में भारत में इतना प्रतिशत जो है ना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का मतलब आकलन किया गया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। गैलियम में अपमिश्रित सिलिकॉन डैश बनाती है? ठीक है बच्चों, क्या बनाती है वो पूछा गया है। आंसर है बच्चों इसका पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। धन के संबंध में निम्न पदों का मिलान करें। तो बच्चों ये मतलब ऑप्शन दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2, मतलब मैचिंग करना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो कि सूची 1 में दे रखे हैं, प्राथमिक कार्य, इसका किससे बच्चों? मूल्यमान से। ठीक है, और सेकंड द्वितीयक कार्य मतलब सेकंड वर्क। ठीक है, उसका किससे बच्चों? मूल्य संचय। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और थर्ड है धन की बुराइयां। ठीक है, इसका किससे है बच्चों? डी से, मूल्य की अस्थिरता। ठीक है, और जो फोर्थ है आकस्मिक कार्य, इसका किससे है बच्चों? राष्ट्रीय आय का वितरण। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज मैंने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।